हाय एवरीवन, वेलकम टू फैंस ऑफ मैथ्स। आज फैंस ऑफ मैथ्स में हमारे पास टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सो देयर आर 5 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। फॉलोइंग आर द ऑपरेशंस ऑन सेट्स। नंबर फर्स्ट यूनियन, सेकंड इंटरसेक्शन, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ कॉम्प्लीमेंट एंड फिफ्थ कार्टेशियन प्रोडक्ट। So these 5 are the operations on sets. Number 1, union of two sets. Now beta union of two sets. दो सेट का यूनियन, इट मींस वी कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। टू कंबाइन द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स आर टू कंबाइन बोथ सेट्स। दोनों सेट को मिला एक न्यू सेट बनेगा, तो उसको कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। लेट्स सी द डेफिनेशन। द यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब सपोज हमारे पास दो सेट है, एक ए है एंड अनदर बी है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ set of all elements belong to set A or set B or both A and B। बेटा ये हो गई डेफिनेशन। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट, ये भी एक सेट है, ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स का ये सेट है, बिलोंग टू सेट ए आर सेट बी आर बोथ ए एंड बी। तो वो जो सेट नया बनेगा उसके एलिमेंट ए से बिलोंग्स करते हैं, बी से बिलोंग करते हैं, और दोनों ए और बी दोनों से बिलोंग करते हैं। तो बेटा ये हो गया यूनियन ऑफ टू सेट्स। इट इज डिनोटेड बाय A union, बेटा ये कैपिटल U, A union B। Symbolically we write as, बेटा सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखा जाता है A union B is equal to, या डेफिनेशन में लिखा है union of two set is a set, A union B is a set of all elements, suppose elements X है, such that these elements X belongs to set A, so these X elements belong to set A or belong to B or this X belongs to B। तो बेटा ये हो गया union of two sets। A union B is a set of all elements X such that X जो element है इस A union B का, this X belongs to set A or X belongs to set B। तो बेटा याद रखना union जो है, इस union में हम सिंबल R यूज करते हैं और R को V से शो किया जाता है। तो बेटा ये हो गया union of two sets। Let's see the example। For example, अब बेटा हमारे पास सपोज करो एक सेट ए है, इसके एलिमेंट 1 है, 3 है, 4 है और 5 है। एंड अनदर सेट बी, सपोज वी हैव अ सेट बी, एलिमेंट्स आर 1, 2 एंड 5। तो फिर बेटा देन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा आंसर सॉल्यूशन ए यूनियन बी व्हिच इज इक्वल टू फर्स्ट ए सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 1, 3, 4 and 5। देन ऑपरेशन है यूनियन, तो यूनियन की साइन दो। देन बी सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। नाउ बेटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी हैव टू कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, नाउ यूनियन करो, 1 ए का एलिमेंट है और 1 बी का भी एलिमेंट है, तो बेटा ये 1 एक टाइम आएगा, 2, 3, 4 एंड 5 दोनों में है तो 5 एक टाइम आएगा। तो बेटा ये हो गया ए यूनियन बी। तो यू कैन सी ए यूनियन बी जो आंसर है, ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ए एंड बी। तो बेटा इसको कहते हैं ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए विद सेम मेथड यू कैन फाइंड। अब बेटा जब यहां पहुंचे तो टू रिमेंबर या नोट हमारे पास है। अब यहां देख सकते हैं कि ए सेट के एलिमेंट क्या है, 1, 3, 4, 5। देयर आर 4 एलिमेंट्स, सो ऑर्डर ऑफ सेट ए which is equal to 4 and order of set B which is equal to 3 और order of set A union B ये क्या है बेटा, ये है 5 number of elements। तो इसका मतलब you can say in other words order of A union B is greater than or equal to order of set A and order of set B। देखो बेटा ऑर्डर ऑफ सेट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का जो आंसर आपके सामने है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। इट मींस ये यूनियन का एलिमेंट्स आदत जो है वो ज्यादा होगी।
तो सेकंड पॉइंट क्या कह रही है, ए सेट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। देखो बेटा, ए सेट जो गिवन सेट है, इट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सिमिलरली नंबर थर्ड पॉइंट, अगेन B जो है, it is also the subset of A union B. B set is also subset of A union B. Number 4 point, A union B is equal to A set. Suppose करो A union B, इसका आंसर A set के बराबर है। यह आप देख सकते हैं, A union B, दोनों A और B सेट को हमने यूनियन किया, मिलाया, तो ऑब्वियसली आंसर जो होगा, एलिमेंट जो इस A union B के हैं, वो A और B से ज्यादा होंगे। तो वी कैन से जो A यूनियन B है, इसका आंसर A और B से ज्यादा है, तो इट मींस ये बड़ा आंसर है। तो यहाँ लिखा है A यूनियन B इज इक्वल टू A। अब A यूनियन B का आंसर बड़ा होगा, मगर ये बड़ा किसके बराबर होगा, A सेट के बराबर होगा। इट मींस दैट A सेट जो है वो B से बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ इफ एंड ओनली इफ B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है बेटा। अगेन नंबर 5, A यूनियन B इज इक्वल टू B सेट। अब जो A यूनियन B का ये आंसर बड़ा होगा, मगर किसके बराबर है, बी सेट के बराबर है। इट मींस बी सेट बड़ा है, क्योंकि इसका आंसर भी बड़ा है, तो ये बी सेट बड़ा है, तो ए छोटा है। इट मींस दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। फर्स्ट हो गया, नाउ सेकंड, नंबर सेकंड, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब बेटा दो सेट है, उसका इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन मींस टू टेक कॉमन एलिमेंट्स, टू टेक common elements. Now we have to take common elements in both sets. तो जो आंसर होगा वो होगा intersection of both sets. तो बेटा डेफिनेशन में चलते हैं। The intersection of two sets, suppose एक A है, another B है, is a set, ये भी एक सेट बनेगा, is a set of all those elements belong to both sets A and B। तो बेटा ये इसकी होगी डेफिनेशन। इट मींस दैट जो आंसर होगा वो भी एक सेट होगा, और सेट का हर एक एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट A एंड B। इट मींस दोनों सेट से ताल्लुक रखेगी। याद रखना, इंटरसेक्शन में हम एंड वर्ड यूज करते हैं, और इसकी सिंपल है भी, उल्टा भी। तो बेटा इंटरसेक्शन में वी यूज एंड वर्ड। तो यहाँ लिखा है the elements belong to set A and B. It is denoted by A intersection B। बेटा ये हो गई इंटरसेक्शन की सिंबल। और symbolically we can write as, बेटा A intersection B is a set, लिखा है यहाँ is a set, बेटा हो गया is a set of all those elements X। So these are the elements of A intersection B such that X belongs to A set and we use word and in intersection, and X belongs to set B। तो बेटा ये हो गया A intersection B, जिसका X एलिमेंट है और ये X A सेट का है और B सेट का है। इट मींस कॉमन एलिमेंट है इन बोथ सेट्स। फॉर एग्जांपल, लेट अ सेट A, एक हमारे पास A सेट है, एलिमेंट 1 3 2 4 5, एंड B सेट है बेटा, इसका एलिमेंट है 1 3 एंड 5। देन अब हमें चाहिए A इंटरसेक्शन B। क्या होगा आंसर, बेटा सॉल्यूशन A इंटरसेक्शन B। फर्स्ट A सेट, एलिमेंट्स ऑफ A सेट लिखो 1 2 4 एंड 5। B सेट, एलिमेंट्स ऑफ B सेट के एलिमेंट 1 3 एंड 5। तो नाउ इन लास्ट A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से है बेटा, नाउ 1, यहाँ 1 है, दोनों में कॉमन एलिमेंट 1, देन 5, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 4 नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 5 दोनों में है। तो 1 एंड 5, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B। तो बेटा ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B। नाउ नोट वंस अगेन, जब आपने A इंटरसेक्शन B किया तो इसके आंसर में जो एलिमेंट है वो A सेट से कम है और B सेट से भी कम है, बिकॉज वी टेक कॉमन एलिमेंट, और कॉमन चीजें बहुत कम होती है। तो फिर यहाँ नंबर 1 पॉइंट लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3, ओ सॉरी 2 है। ऑर्डर ऑफ सेट A मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A 4 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट
B कितनी है बेटा 3 है. तो in other words you can say order of set A intersection B is less than or equal to order of set A and order of set B. आप देख सकते हैं order of set A intersection B, A intersection B में जो एलिमेंट है वो less than or equal, less भी हो सकते हैं equal भी हो सकते हैं of set B and order of set A, इन दोनों से. तो फिर नेक्स्ट स्टेप सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं ये जो A इंटरसेक्शन B छोटा आंसर है कम है तो A intersection B is a subset of A. Also, A intersection B is a subset of B. तो ये जो A intersection B है ये A का सबसेट है और B का भी सबसेट है. नंबर 4 पॉइंट A intersection B if equal to A तो फिर this implies that it means या if and only if ऐसे भी लिख सकते हैं. A intersection B जो मैंने कहा ये आंसर होता है छोटा इंटरसेक्शन का तो ये आंसर जो छोटा आंसर है ये किसके बराबर है A के बराबर है. इट मींस A छोटा सेट है और B बड़ा सेट है तो फिर ये कब होगा A is a subset of B. जब A B का सबसेट होगा तो इसका इंटरसेक्शन A सेट के बराबर होगा. सिमिलरली A intersection B if equal to B. अब नाउ A intersection B जो छोटा आंसर है वो किस सेट के बराबर है B सेट के बराबर है. इट मींस B सेट जो है वो छोटा है A से तो B is a subset of A. नंबर 6 पॉइंट A intersection B अब इक्वल टू A एंड B. अब A इंटरसेक्शन B का जो आंसर है वो A सेट के बराबर है और B सेट के बराबर है तो ये कब होगा इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B. अगर A और B दोनों इक्वल सेट्स हैं तो इनका इंटरसेक्शन A सेट के बराबर होगा और B के बराबर होगा और इनका यूनियन भी A के बराबर होगा और B के बराबर होगा इफ A एंड B आर इक्वल सेट्स. अब डियर स्टूडेंट्स चलते हैं सेट की उन डेफिनेशंस की तरफ जो डिपेंड करती है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे. तो नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ सेट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट सेट्स. अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं वो सेट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो. इट मींस उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो और नल सेट हो. तो टू सेट्स डेफिनेशन है बेटा टू सेट्स A and B are said to be disjoint sets if their intersection मतलब A intersection B is equal to या ऐसे लिखो if they have no element common. They have no element common. इट मींस इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स. अदरवाइज यू कैन राइट इफ A intersection B is equal to empty set then A and B are called disjoint sets. तो बेटा ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल बेटा अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं जैसा कि लेट अ सेट A एलिमेंट आर 2 4 6 एंड सेट B एलिमेंट्स आर 1 3 एंड 5. तो फिर व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B. इसका इंटरसेक्शन होगा नल सेट. सो इट मींस दैट A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स. तो बेटा ये डिसजॉइंट सेट्स हो गया क्योंकि इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है. अदर एग्जांपल आप ऐसे भी दे सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स. देखो ये इवन नंबर्स है ये इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स. इवन नंबर एंड ऑड नंबर अ पेयर ऑफ इवन एंड ऑड डिसजॉइंट सेट्स. सिमिलरली रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स ये भी डिसजॉइंट सेट है. Another A set and A complement. This pair complement it is also the operation of set. तो फिर बेटा ये A और A complement this pair ये भी are disjoint sets are the pairs of disjoint sets. तो बेटा ये पेयर जो है disjoint sets के है. Now number second definition है overlapping sets. Overlapping sets. ओवरलैपिंग सेट्स मतलब कुछ एलिमेंट एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन. कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट हो तो वो होते हैं ओवरलैपिंग सेट्स. लेट्स सी द डेफिनेशन. टू सेट्स A and B
are said to be overlapping sets are said to be overlapping sets if number first point इसकी देखो बेटा, they have if they have at least one common element इनमें कम से कम एक common element हो, it means a few or some element common, and another point neither of them इनमें से कोई भी neither of them is a subset of other, it means ये एक दूसरे के सबसेट नहीं हो, तो फिर इसको हम कहते हैं overlapping sets. For example, मेरा example, let a set A element 1 2 4 and 5 and B set element 1 3 4. अब बेटा ये देखिए, it means that अब इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट है, तो आप कह सकते हैं देन A इंटरसेक्शन B क्या है बेटा, 1 है और 4 है, इट मींस 1 and 4 है, तो देयर इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी सेट. अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है, इट मींस दैट A इंटरसेक्शन B इज नॉट एम्प्टी सेट, देन A and B आर ओवरलैपिंग सेट्स. बेटा ये हो गया ओवरलैपिंग सेट बारे में. Now number third definition, exhaustive sets. अब बेटा exhaustive sets क्या होते हैं? If two sets A and B are subset of universal set and A union B करो तो बराबर हो जाए universal set के. बेटा A union B, this is the definition. A यूनियन B करो तो ये यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे, देन A and B आर एग्जॉस्टिव सेट्स. तो बेटा ये हो जाएंगे एग्जॉस्टिव सेट्स. जैसा कि एग्जांपल, बेटा एग्जांपल है लेट अ सेट A एलिमेंट 1 2 and 4 and B set elements 1 3 5. Also we have universal set. बेटा एग्जॉस्टिव सेट में यूनिवर्सल सेट गिवन होगा और एलिमेंट 1 2 3 4 and 5. देन अब बेटा A यूनियन B करो, A यूनियन B या डेफिनेशन में लिखा है A और B सबसेट है यूनिवर्सल के, A और B दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, बट इनों का यूनियन यूनिवर्सल के बराबर हो. चलो बेटा यूनियन करते हैं, A यूनियन B. It means we combine the element of A and B, 1 2 3 और 4 5. So बेटा इनका यूनियन बराबर हो गया यूनिवर्सल सेट की. So it means that A and B are exhaustive sets. Are exhaustive sets. Similarly, if A, B and C all are subset of universal set, then A यूनियन B यूनियन C ये सब के सब यूनिवर्सल सेट के बराबर हो, तो फिर हम कहेंगे A, B and C आर एग्जॉस्टिव सेट्स. तो बेटा ये क्या होंगे, सेम वही एग्जॉस्टिव सेट्स हो जाएंगे. अब बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट्स जिसको हम सेट्स कहते हैं, नंबर 4 सेट्स. सेट्स मींस डिसजॉइंट प्लस exhaustive sets. Disjoint और exhaustive sets दोनों sets को हम sets कहते हैं. Let's see the definition. Let A and B are the non-empty subset of a universal set. अब हमारे पास जो A B है ये दोनों सबसेट है यूनिवर्सल के, बट नॉन एम्प्टी है, मींस खाली सेट नहीं है. तो फिर इफ A इंटरसेक्शन B, फर्स्ट पॉइंट डिसजॉइंट सेट थी, अब A इंटरसेक्शन B दोनों A और B को हम इंटरसेक्ट करें तो ये आंसर हो जाएगा एम्प्टी सेट. एंड सेकंड एग्जॉस्टिव सेट की पॉइंट, इफ A यूनियन B करे तो ये बराबर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के. तो बेटा ये जो दो पॉइंट है हमारे पास, नंबर फर्स्ट A इंटरसेक्शन B का आंसर एम्प्टी सेट हो, मींस डिसजॉइंट सेट्स. A यूनियन B का आंसर
यूनिवर्सल सेट के बराबर हो मींस एग्जॉस्टिव सेट। तो फिर हम कह सकते हैं देन ए एंड बी आर कॉल्ड सेट्स इन यूनिवर्सल सेट। तो बेटा ये यूनिवर्सल सेट के सेट्स हैं। सिमिलरली फॉर थ्री सेट्स ए बी एंड सी, और ये क्या है नॉन एम्प्टी ए बी सी, ये तीनों नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब इफ ए यूनियन बी यूनियन सी सबको यूनाइट करूं मिलाऊं तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के बराबर। इट मींस एग्जॉस्टिव सेट की पॉइंट आ गई। एंड सेकंड पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी करूं तो आंसर हो जाएगा एम्प्टी सेट की। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी करूं तो भी आंसर हो जाए एम्प्टी सेट की। एंड ए इंटरसेक्शन सी करूं तो भी आंसर हो जाए एम्प्टी सेट की। तो फिर हम कह सकते हैं देन ए बी एंड सी आर सेल्स। तो फिर बेटा ये सेल्स है इन द यूनिवर्सल सेट। ये हो गया सेट और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्स। अब चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 17.2 क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर disjoint, overlapping, exhaustive and sales. Now we have 5 parts of question number 1. अब बताना है कि ये disjoint set है, overlapping है, exhaustive है और sales है। तो ये तो हमें पता है, अभी हमने sales में पढ़ा था और exhaustive set में पढ़ा था। exhaustive sets और sales में universal set होता है, मगर disjoint and overlapping set में universal set नहीं होता। तो let's see part number 1. We have एक set ये है 1 2 3 5 7, दूसरा सेट 4 6 8 9 10। वी हैव टू सेट्स। या यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है तो फिर ये या डिसजॉइंट होगा और ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। लेट्स सी। सबसे पहले डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है जिसमें कॉमन एलिमेंट नहीं हो। यहाँ कॉमन एलिमेंट है, देखो बेटा 1 नहीं है, 2 वहां नहीं है, 3 यहाँ है वहां नहीं है, 4 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 5 इधर है नहीं है, 6 7 इट मींस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, क्योंकि ये क्या है बेटा डिसजॉइंट सेट्स है। ये डिसजॉइंट सेट्स है बिकॉज़ इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या है एम्प्टी सेट है। तो फर्स्ट पार्ट डिसजॉइंट सेट्स। नाउ सेकंड, अगेन देयर इज नो यूनिवर्सल सेट, इट मींस these two parts, these two sets may be disjoint or overlapping. Let's see. फर्स्ट सबसे पहले देखो बेटा यहाँ कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है and बस 1 और 2 कॉमन। इट मींस a few elements are common but neither of them is the subset of other। ना ये इसका सबसेट है और ना सेकंड फर्स्ट का सबसेट है। तो इट मींस कुछ एलिमेंट कॉमन है, इट मींस दे आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो बेटा ये है ओवरलैपिंग सेट्स। नाउ even set and odd set, a set of even number and set of odd number, but ये universal set given है, it means अब ये either exhaustive sets or sales होंगे। but universal set is equal to set of integers। अब ये set of integers है। तो now see set of even number and set of odd number। now number first test, इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, a set of even number and set of odd number, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, it means कॉमन नहीं है, their intersection is empty set। and second point, इनका यूनियन करके देखो बेटा, यूनियन हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के बराबर। इट मींस दैट यूनियन इज इक्वल टू इंटीजर्स, इंटीजर्स के बराबर हो जाएगा बिकॉज ये जो है 2 0 2 4 6 8 इवन नंबर्स, 1 3 5 एंड सो ऑन ऑड नंबर्स। तो इनका जो यूनियन होगा वो इंटीजर्स मींस यूनिवर्सल के बराबर होगा। तो फिर बेटा ये जो हमारे पास नंबर थर्ड पार्ट है ये है सेल्स का। तो फिर हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड सेट ऑफ ऑड नंबर्स बेटा क्या है सेल्स है। और नेक्स्ट पॉइंट पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ होल नंबर्स, ये दोनों क्या है व्हेन यूनिवर्सल सेट गिवन है जो इंटीजर है एंड इट इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, इट मींस 10 और 10 से ज्यादा वाले एलिमेंट 10 11 12 एंड सो ऑन। तो बेटा सेट नंबर फर्स्ट यू हैव टू चेक सेट, इनका इंटरसेक्शन करोगे तो बेटा नेचुरल नंबर और होल नंबर, बट 10 और 10 से ज्यादा है, यहाँ जो कुछ न कुछ है 11 10 है, खुद 10 नेचुरल नंबर भी है होल नंबर भी है। तो इट मींस देयर इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी सेट, बट व्हेन नेचुरल नंबर यूनियन करोगे होल नंबर से तो बेटा इसका ऑब्वियसली आंसर जो होगा वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। तो इट मींस ये जो है एग्जॉस्टिव सेट है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ होल नंबर, ये बेटा एग्जॉस्टिव सेट्स हो गई। नाउ लास्ट पार्ट, rational numbers and irrational numbers, we know that their intersection is empty set,
but their union is equal to set of real numbers. तो intersection empty set है और union set of real numbers जो यहाँ universal set है, it means that ये जो हो गए set of irrational numbers and irrational numbers, ये बेटा sets है.